हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। दोस्तों, मैंने लाइन्स एंड एंगल की सभी कॉन्सेप्ट और उस पर आधारित सभी प्रकार के क्वेश्चन जो आए थे एग्जाम में वो सब करवा दिया हूं। अब दोस्तों मैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में हूं। यहां पर मैं इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की असमताएँ पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। अगर दोस्तों आप नए हैं तो आप इस चैनल के थ्रू नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कोई भी सर्विस अगर आप पाना चाहते हैं तो उसके लिए उसका सिलेबस कंप्लीट करना कंपलसरी होता है। इसलिए दोस्तों मैंने आपके लिए यहाँ पर देखेंगे मैथ कॉन्सेप्ट किंग का जो बुक है, इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं और उस पर आधारित जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं, वो सबको स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों। पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, दूसरे चैप्टर पे हूँ, अभी शुरुआत ही है। अगर आप नए हैं तो आप जुड़ सकते हैं, इसके थ्रू आप सब्जेक्ट बना सकते हैं और आप अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो आप सफलता ज़रूर पाएंगे। यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे बेशक, लेकिन आपको एक तरफ से डिटेल में कहीं भी वीडियो नहीं मिलेगा, कहीं भी पढ़ाया नहीं जाएगा कोचिंग के अलावा। दोस्तों यूट्यूब पर जितने भी पढ़ाए जाते हैं या तो केवल इम्पॉर्टेंट देखकर बताएंगे या फिर ऐसा बताएंगे जो आपके काम का नहीं होगा, लेकिन आप उसमें देखेंगे पढ़ेंगे तो कुछ हद तक आपको काम में आएगा। लेकिन दोस्तों कंप्लीट जो कोर्स करवाने वाला हूं, अगर आप जुड़ेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, कोई भी हो, आप निकाल पाएंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ गए होंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की असमताएं। सबसे पहले बता दे रहा हूँ त्रिभुज की असमताएं, इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल किसे कहते हैं। दोस्तों जब भी हम किसी त्रिभुज का निर्माण करते हैं तो उसमें एक शर्त लागू होता है कि एक त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का योग हमेशा तीसरी बड़ी वाली भुजा से अगर बड़ी होगी तो हमारा त्रिभुज बन पाएगा। अगर दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी बड़ी वाली भुजा से अगर छोटी हो जाएगी तो हमारा त्रिभुज बनना संभव नहीं होगा। यही मतलब होता है दोस्तों इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल की, यानी त्रिभुज की असमताएं की। अब त्रिभुज के निर्माण करने की कुछ शर्तें दी गई हैं। कौन कौन सी शर्तें हैं उसे मैं डिटेल में बता रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर, जैसा कि मैंने असमताएं से ही आपको स्पष्ट कर दिया कि किसी त्रिभुज में उस त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी बड़ी वाली भुजा से अगर बड़ी होती है तो हमारी त्रिभुज बनना संभव होती है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जैसे कि a प्लस बी दो भुजा हैं, इन दोनों का योग अगर बड़ा है सी भुजा से, सी भुजा एक बड़ी भुजा है, तो आपका त्रिभुज बनना संभव है। यहाँ पर लिखा हूँ मैं त्रिभुज बनेगा, यानी कि जितनी भी कंडीशन मैं बता रहा हूँ इन सबसे आपका त्रिभुज बनेगा दोस्तों। यानी कि दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अगर बड़ी है तो भी आपका त्रिभुज बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। और दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दो छोटी भुजाओं का अंतर तीसरी बड़ी वाली भुजा से छोटी है तो भी आपका त्रिभुज बनेगा दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, दो छोटी भुजाओं का अंतर, यहाँ पर जैसे कि a माइनस बी दो छोटी भुजाओं का अंतर हुआ, अगर तीसरी भुजा से छोटी है, तीसरी भुजा c है, अगर a माइनस बी तीसरी भुजा से छोटी है तो भी आपका त्रिभुज बनना संभव होगा दोस्तों। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं मान लेता हूँ 4, 9, 5, 15 आपका एक त्रिभुज की भुजाएं हैं, जिसमें पहला कंडीशन ये है अगर दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी बड़ी वाली भुजा से बड़ा होता है तो आपका ट्रायंगल बनेगा। देखते हैं दोस्तों, यहाँ दो छोटी भुजाओं का योग 9, 4, 13 हो गया, जोड़ दिया, और यहाँ पर दूसरी जो बड़ी वाली भुजा है तीसरी वो 15 है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो 15 से 13 छोटा है, जो कि होना बड़ा चाहिए था, अर्थात यह दोस्तों त्रिभुज बनना संभव नहीं होगा, क्योंकि इन दो छोटी भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, तब आपका बनेगा दोस्तों। ठीक है। अगला एक कंडीशन जो था
दो छोटी भुजाओं का अंतर तीसरी बड़ी वाली भुजा से अगर छोटी होगी तो भी हमारा त्रिभुज बनेगा। उसे भी दिखा दे रहा हूँ इसी पर रखकर दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे अगर इसमें सेटिस्फाई नहीं हुआ, त्रिभुज नहीं बना, तो अगले कॉन्सेप्ट में भी लागू नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे दो छोटी भुजाओं का अंतर 9 - 4 छोटा होगा हमेशा 15 से, यानी कि बड़ी वाली भुजा से, तो हमारा त्रिभुज बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा दोस्तों। इस हिसाब से दोस्तों देखा जाए 9 में से 9 4 13 हुआ, जो कि त्रिभुज नहीं बना है क्योंकि 15 से बड़ा नहीं हो पाया। और यहाँ पर दो छोटी भुजाओं का अंतर अगर तीसरी भुजा से छोटा है तो भी त्रिभुज हमारा बनेगा। यहाँ पर देखेंगे तीसरी भुजा अगर 15 में से 9 निकाले तो 5 आता है, जो कि 4 से हमेशा बड़ा होता है। लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पर ऑप्शन लिया है 15 में से 9 ना लेकर यहाँ पर 4 लिया है, इसलिए यहाँ पर संभव नहीं दिख रहा है। और अगर मैं दोस्तों 15 में से 9 घटा देता हूँ और देखता हूँ 4 से बड़ा होता है या छोटा, तो आप देखेंगे यहाँ पर 15 में से 9 घटाएंगे तो आएगा आपका 5, जो कि 4 से बड़ा है, छोटा नहीं है, इसलिए आपका ट्रायंगल यहाँ भी नहीं बन रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों दूसरा तीसरा जो यहाँ पर मैंने लिखा हूँ, जैसे कि इसमें दोस्तों त्रिभुज में कोई एक भुजा को पहले बड़ा माना गया है, तो दो छोटी भुजाएं हैं, इन दोनों को लेकर ये कॉन्सेप्ट बता दिया गया। ठीक वैसे इसको बड़ा माना था पहली बार, दूसरी बार इसको बड़ा मान लिया गया, तो इन दोनों को छोटा मान लिया गया। ठीक ऐसे ही आपका यहाँ बना है। और दोस्तों यहाँ पर जो लाइनें खींची हुई हैं ऐसे सीधी सीधी, इसे बोला जाता है मॉड्यूलस। यानी कि आप शुरुआती में 8-9 में आप पढ़े होंगे मीन, मीडियन, मोड, यानी कि माध्य, माध्यिका और बहुलक। इसमें बहुलक का ये चिन्ह है दोस्तों, यानी कि बराबर या कम या फिर ज़्यादा का ये चिन्ह है, यानी लगभग जिसे बोलते हैं उसका चिन्ह है दोस्तों। ठीक है, आपको समझ में आ गया। इसका कॉन्सेप्ट बस इतना है कि दो छोटी भुजाओं का अगर योग तीसरी बड़ी वाली भुजा से ज़्यादा है, बड़ा है, तो भी आपका ट्रायंगल बनेगा। और दो छोटी भुजाओं का अंतर अगर तीसरी भुजा जो है उससे कम है तो भी आपका ट्रायंगल बनेगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं, फिर अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों, निम्न भुजाओं के लिए त्रिभुज संभव है या नहीं। कुछ भुजाएं दे दिया जाएगा ऐसे एग्जाम में और बोलेगा त्रिभुज बनाना संभव है या नहीं, तो आपको इसे देखना होगा। जो अभी मैंने शर्तें बताई उस शर्त के अनुसार दोस्तों, जो मैंने अभी शर्त बताया आपको कि दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी बड़ी भुजाओं के योग से अगर तीसरी बड़ी भुजाओं से अगर बड़ा है तो आपका ट्रायंगल बनेगा। इसमें एक छोटी सी गलती थी दोस्तों कि मैंने जो बोला कि दो छोटी भुजाओं का योग, उसमें छोटी शब्द का उपयोग नहीं है। इसमें है कि एक त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अगर बड़ी है तो आपका त्रिभुज बनेगा, और दो भुजाओं का अंतर अगर तीसरी भुजा से छोटा है तो भी आपका त्रिभुज बनना संभव है। इसमें छोटी बड़ी शब्द का उपयोग नहीं है दोस्तों, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, आप संशोधन कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, निम्न भुजाओं के लिए त्रिभुज संभव है या नहीं। अब मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर देखेंगे उस रूल के हिसाब से त्रिभुज कौन किस में संभव है किस में नहीं। यहाँ पर एक है 4 9 15, 4 9 15, इसमें त्रिभुज संभव है या नहीं। पहला कंडीशन यह था दोस्तों कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी से अगर बड़ी है तो हमारा त्रिभुज संभव है। यहाँ पर दो भुजाओं का योग देखेंगे 9 4 13, जो कि 15 से बड़ी नहीं है या इवन छोटी है, अतः यह संभव नहीं है, संभव नहीं है, यह त्रिभुज नहीं बना सकती। 9 4 13, 9
सॉरी 4 9 15 त्रिभुज नहीं बना सकता। अगला कंडीशन है दोस्तों 5 10 15। 4 9 15 का दोस्तों माइनस वाला भी अगर ले लूँ तो यहाँ पर देखेंगे 15 माइनस 9 छोटा होना चाहिए, यानी कि दो त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर छोटा होना चाहिए तीसरी भुजा से। दो भुजाएं 15 अगर 9 ले लिया, इसे घटाऊंगा तो छोटा होना चाहिए तीसरी भुजा से। तीसरी भुजा 4 है, 15 में से 9 घटाएंगे तो 5 आएगा, और यहाँ पर तीसरी भुजा 4 है जो कि 4 से बड़ा है 5, इसलिए यह त्रिभुज संभव नहीं है। इस पर दोस्तों दोनों कंडीशन अप्लाई हो गया। अगला है दोस्तों 5 10 और 15। 5 10 और 15 पर नियम लागू करेंगे। यहाँ पर देखेंगे रूल है दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा तो हमारा त्रिभुज बनेगा। यहाँ पर 5 10 15 होता है, 5 10 जोड़ेंगे तो 15 होगा, और अगला भुजा जो है वो भी 15 है, अर्थात दोस्तों ये बराबर है। अब दोस्तों अगर 15 उधर भी है 15 उधर भी है तो इसका रूल ये कहता है कि अगर एक रेखा 15 है, दूसरा भी आप जोड़कर दो रेखाओं को जोड़कर ऐसे 15 कर देते हैं तो आपका त्रिभुज यहाँ पर नहीं बनेगा, संभव नहीं है दोस्तों। ये कंडीशन अभी नहीं बताया हूँ, इसी के आगे मैं इस शर्त को भी बताने वाला हूँ। आप यहाँ से एग्जाम्पल देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अगर दो भुजाओं का योग, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर है तो भी आपका त्रिभुज संभव नहीं है बनना, ठीक है। अतः यहाँ भी त्रिभुज नहीं बनेगा। अब आते हैं तीसरी भुजा पे। तीसरी भुजा है 7 12 और 15। 7 12 और 15 को जब देखेंगे यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होगा तो त्रिभुज बनेगा। इसमें 7 + 12 अगर जोड़ेंगे तो हमारा 19 आएगा, और तीसरी भुजा है 15। 15 से दोनों 19 बड़ा है, अगर जोड़ने पर दोस्तों बड़ा आया है 19 तो इसका त्रिभुज बनेगा। अब कितना त्रिभुज बनेगा अगर दोस्तों आप ये जानना चाहते हैं तो 19 से 15 के बीच में देखेंगे, 15 के बाद 16 17 18 19, यहाँ पर 4 त्रिभुज संभव है। या फिर दोस्तों इसका एक यूनिक रूल ये है, अगर ये गलत है ऐसे जोड़ने पर तो यूनिक रूल ये है कि सबसे छोटी भुजा में 2 का गुणा करेंगे और -1 कर देंगे। सबसे छोटी भुजा है 7 × 2 -1 करेंगे, 7 दूना 14 -1 13, तो 13 आपका त्रिभुज संभव है दोस्तों इसमें बनना, ठीक है। लास्ट वाले में इसमें त्रिभुज बनेगा, वो भी 13। दोस्तों ये शॉर्ट ट्रिक नहीं है, हर टीचर, कोई भी टीचर आप पढ़ेंगे तो बोलेंगे कि ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे कि त्रिभुज हम ज्ञान कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बुक में दिया हुआ त्रिभुज है, हर एक बुक में आपको मिलेगा। ये एक रूल है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे एक नियम लागू किया कि दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होगा तब बनेगा, तो इसमें बड़ा है अतः ये बनेगा पहले रूल से। दूसरा रूल ये है दोस्तों कि दो भुजाओं का अंतर तीसरे से छोटा होगा तो भी बनेगा। तो यहाँ पर दो भुजाओं का अंतर देख लेते हैं। अगर 15 में से 7 घटाएंगे, 15 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो हमारा 8 बचेगा, जो कि तीसरी भुजा 12 से छोटा है इसलिए बनेगा। या फिर 12 में से 7 घटा देंगे तो भी हमारा देखेंगे 5 बचेगा, जो कि 15 से छोटा है, बनेगा। अतः दोस्तों इसमें दो भुजाएं जो दी गई हैं त्रिभुज की, इसमें नहीं बनेगा, और तीसरी भुजा जो है 7 12 15 इसमें त्रिभुज बनेगा। और त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए दोस्तों सबसे छोटी भुजा जो होगी, अगर उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं आप छोटी भुजा में और -1 कर देते हैं तो आपको निकल जाता है। 7 दूना 14 -1 13 त्रिभुज आपका संभव है तीसरी भुजा से बन पाएगा। दोस्तों त्रिभुज निर्माण की शर्तें कौन कौन से हैं इसे ध्यान देंगे और लिख लेंगे। किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा तब आपका त्रिभुज बनेगा, अभी मैंने आपको दिखाया। और दूसरा है किन्हीं दो भुजाओं का अंतर
तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होगा तो भी आपका त्रिभुज बनेगा। ये भी मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के थ्रू। और तीसरा दोस्तों ध्यान देंगे, अगर किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो तो भी त्रिभुज आपका नहीं बनेगा। ठीक है, अगर किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो जाता है तो आपका त्रिभुज नहीं बनेगा दोस्तों। इस पर ध्यान रखिएगा, जो कि मैंने अभी आपको कंडीशन एग्जाम्पल के थ्रू बताया था। यहाँ पर देखेंगे, अगर पहला भुजा इतना बड़ा है और ये 15 सेंटीमीटर है और दूसरा भुजा जो है अगर आपका इतना बड़ा है और 11 सेंटीमीटर है और तीसरा जो है दोस्त आपका इतना बड़ा है और ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कुल मिलाकर दोस्तों देखेंगे इसके बराबर ये भी हो गया। ठीक है, ऐसे कंडीशन में आपका त्रिभुज नहीं बनेगा दोस्तों। ये चीज़ एज इट इज एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपका वैसे ही नहीं पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इसे नोट करेंगे ज़रूर और ध्यान रखेंगे। आप छोटी सी छोटी चीज़ को ध्यान रखेंगे तो आगे निकल पाएंगे दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे, यदि 10, 17, x एक त्रिभुज की भुजाएं हैं और x एक पूर्णांक है, इंटीजर है, इन भुजाओं से संभावित त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात करें। दोस्तों एक त्रिभुज की भुजाएं दे दिया है 10, 17, x और बोल रहा है ये संख्याएं इंटीजर है, पूर्णांक हैं, तो इनसे कितनी त्रिभुजें बनाई जा सकती हैं उसको बताना है दोस्तों ये दो तरीके से मैं बता रहा हूँ, आप सिंपल और इजी दोनों देख लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों कॉन्सेप्ट पर देखते हैं। हमें पता है 10, 17, x 3 भुजाएं हैं। हमें कॉन्सेप्ट पता है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होगा तो त्रिभुज बन पाएगा। यानी 10, 7, 10 में अगर 17 जोड़े तो 27 होगा। ठीक है, 27 हो जाएगा। दोनों भुजाओं का योग अगर बड़ा होगा x से, x यहाँ है तो x से तो बड़ा ही है। ठीक है, तो त्रिभुज बन पाएगा। और बोल रहा है दूसरी रूल ये है कि दो भुजाओं का अंतर अगर तीसरे से छोटा है तो भी हमारा त्रिभुज बन जाएगा। यानी कि दोस्तों 10, 17 में से 10 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 7, जो कि छोटा होगा। ठीक है, x से, तो हमारा त्रिभुज बन पाएगा। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 27 से छोटा है x और 7 से बड़ा है x। ठीक है, अब दोस्तों इसमें कितने त्रिभुज बनेगा, अब आप ऐसे काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर 7 से लेकर 27 के बीच में जितनी संख्याएं आएंगी उतनी त्रिभुज बनेगी। यानी कि दोस्तों 7 के बाद 7 को छोड़कर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे लेकर आप 27 तक गिनेंगे। 27 को छोड़कर 26 तक, तो आपका आएगा दोस्तों आंसर 19। 7, 3, 10, 10, 20, 13 इधर हुआ, 6 उधर, 13, 6, 19, 19 त्रिभुज बनेंगे इस हिसाब से दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दूसरा जो मेथड है वो ये है कि सबसे छोटी भुजा किसी त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा में 2 का गुणा करके -1 कर देंगे तो भी आपकी त्रिभुजों की संख्या कितनी बनेगी संभावित वो आ जाएगी। यहाँ 10 दूना 20 -1 हो जाएगा 19, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एज इट इज दोस्तों ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल है। आप किसी भी एप्लीकेशन पर पढ़ रहे होंगे या फिर पढ़े होंगे तो आपको बिल्कुल पता होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें सबसे पहले दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होगा तब त्रिभुज बन पाएगा। यहाँ 27 है, दो भुजाओं का योग x से बड़ा मान लिया, और दो भुजाओं का अंतर तीसरे से छोटा होगा तो भी बनेगा त्रिभुज। तो
दो भुजाओं का अंतर 7 है, मैंने x से छोटा मान लिया। उसके बाद 7 को छोड़कर 7 के बाद 8 से लेकर 27 के पहले यानी 26 तक पूरा काउंट कर लेंगे, वही आपका संभावित त्रिभुज बन जाएगा दोस्तों, मतलब उतना त्रिभुज बनेगा। या फिर आप इस फार्मूले से लगाएंगे बिल्कुल आसान से, किसी भी त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा में 2 से गुणा करके 1 घटा देंगे तो आपका त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी, कितनी संभावित त्रिभुज बनेगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज ABC के संबंध में निम्न असमानताओं पर विचार करें। यहाँ पर दिया है AC माइनस AB छोटा होगा BC से, BC माइनस AC छोटा होगा AB से, AB माइनस BC छोटा होगा AC से। उपरोक्त में कौन सा सही है, यानी कि इसमें से कौन सा कथन सही है त्रिभुज के लिए। ठीक है, यह दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे ही आएगा भी, आता है, कई बार आया है, इसलिए इसे ध्यान से देखेंगे। एक त्रिभुज बनाया ABC, ठीक है, यहाँ पर स्मॉल a, यहाँ पर स्मॉल c, यहाँ पर स्मॉल b, b के सामने स्मॉल b, a के सामने स्मॉल a और c के सामने स्मॉल c। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है AC माइनस AB छोटा होगा BC से। आपको दोस्तों मैंने रूल जो बताया उसमें बताया कि किसी त्रिभुज के निर्माण के लिए दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए, तब त्रिभुज बनेगा, और दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से अगर छोटा होता है तो भी आपका त्रिभुज बनेगा। अब वही देखते हैं दोस्तों, इसमें बोला है AC माइनस AB यानी कि दो भुजाओं का अंतर छोटा होगा BC से तीसरी भुजा से, अतः यह त्रिभुज बनेगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि दो भुजाओं का अंतर छोटा है, यहाँ छोटे का निशान है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये जो निशान होता है, जिधर की तरफ मुख खुला होता है उधर बड़ा माना जाता है, जिधर की तरफ मुख बंद होता है उधर छोटा माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इधर के तरफ मुख राइट साइड खुला है, लेफ्ट साइड बंद है, अतः AC माइनस AB छोटा है BC से, तो ये त्रिभुज बना पाएगा। अगला है BC माइनस AC छोटा है AB से, अतः ये भी त्रिभुज बना पाएगा क्योंकि ये भी छोटा है। AB माइनस BC छोटा है AC से, अतः इन दोनों का अंतर भी छोटा है AC से, तो यह भी त्रिभुज बना पाएगा। इसमें बोला है मतलब कि तीनों सही है, अगर उपरोक्त में से कौन सा सही है, तो पहला दूसरा तीसरा मतलब ABC नहीं सही है, D वाला पहला दूसरा तीसरा सभी सही है, तो D का ऑप्शन लगाएंगे दोस्तों। एज इट इज दोस्तों ऐसे आता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि A और B किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई इस प्रकार है कि गुणनफल AB इक्वल 24 यानी AB इक्वल 24 है, जहां A और B पूर्णांक है, तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं। इसमें दोस्तों AB भुजा का मान दिया है, वो भी मल्टीप्लाई करके A इंटू B कर दिया है, यानी A का भुजा B से गुणा करके दिया है, यानी A इंटू B इक्वल 24 दे दिया है। तो बोल रहा है जहाँ A और B क्या है, इंटीजर है यानी पूर्णांक भी है, तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं, यानी त्रिभुजों की संख्या बताना है कि कितने त्रिभुज इसमें बन सकते हैं। दोस्तों जब भी आपको ऐसा दे, अलग अलग त्रिभुज की दो भुजाएं ना दे, एक में ही मल्टीप्लाई करके दे दे, तो आपको केवल उसकी मल्टीप्लिकेशन निकालना है, बस उसके बाद आसान है। देखेंगे यहाँ पर दिया है A इंटू B इक्वल 24 यानी कि 24। ठीक है, तो अब इसकी मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे। यहाँ पर देखेंगे 24 है, तो आप 24 को किस तरह लिख सकते हैं, 1 गुणे 24 पहले लिख सकते हैं। ठीक है, 1 गुणा 24, फिर लिख सकते हैं 12 दूना 24,
2 गुणे 12 इक्वल 24 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 गुणे 8 3 8 24 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद 4 गुणे 6 4 छक्के या 6 चौके 24 हो जाएगा। उसके बाद कोई संख्या है? नहीं है, बाकी रिपीट होने लगेगा। यही 4 संख्या है दोस्तों। अब दोस्तों जब ये 4 संख्या मिल गई है तो आपको इसके इन सब मान को नहीं देखना है, आपको बस इसको ध्यान में रखना है, जो है यही है। अगर इतनी भुजाएं हैं दोस्तों तो इसमें अगर 2 से गुणा करके 1 घटा दे तो हमारे त्रिभुजों की संख्या आने लगेगी। यहाँ पर 1 है, अगर 1 गुणे 2 माइनस 1 करेंगे तो हमारा 2 1 के 2 माइनस 1 यानी कि 1 त्रिभुज यहाँ बनेगा। अगले में 2 है, 2 गुणे 2 माइनस 1 कर देंगे, 2 दूना 4 माइनस 1, यहाँ पर 3 त्रिभुज बनेगा। यहाँ पर अगला 3 है तो 3 गुणे 2 माइनस 1 कर देंगे, यानी 3 में 2 का गुणा करके 1 घटा देंगे, 3 दूना 6 माइनस 1 यानी यहाँ 5 त्रिभुज बन जाएगा। अब यहाँ देखेंगे 4 है तो 4 गुणा 2 माइनस 1 कर देंगे तो यहाँ 4 दूना 8 माइनस 1 यानी कि यहाँ पर 7 त्रिभुज बनेगा। पहले में 1 त्रिभुज बनेगा, दूसरे में 3 और तीसरे में 5 त्रिभुज बनेगा, चौथे में 7 त्रिभुज बनेगा। अब पूरा काउंट कर लेंगे अगर दोस्तों तो यहाँ पर 3 1 4 4 5 9 9 7 16, टोटल जो त्रिभुजों की संख्या होगी दोस्तों वो 16 होगी। यही हमारी राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। सबसे पहले 24 का मल्टीप्लिकेशन निकाला, 1 गुणे 24, 2 गुणे 12 24, 3 गुणे 8 24, 4 गुणे 6 24। ठीक है, जब मल्टीप्लिकेशन निकल गया दोस्तों तो जो इधर भुजाओं की संख्या निकली उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 1 घटा दिया, जो शॉर्ट ट्रिक बताया था। वैसे तब आ गया त्रिभुजों की संख्या, सबको काउंट करनी है, 16 हमारा राइट आंसर आ गया दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों जितना मैंने समझाया है आप समझे होंगे। जो भी क्लास देखिए आप पूरा देखिए, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। एक एक कॉन्सेप्ट में रखूँगा आपके सामने। नमस्कार, धन्यवाद।